नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। राष्ट्रीय स्तर के समाचार बुधवार 6 मई 2020। हम आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के उपचार के लिए वैक्सीन बनाने, सटीक दवाइयों की खोज, कोरोना संक्रमण का निदान और कोरोना के परीक्षण की दिशा में देश के प्रयासों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 30 से अधिक भारतीय वैज्ञानिक वैक्सीन विकास के लिए विभिन्न चरणों में प्रयास कर रहे हैं। औषध विकास के 3 चरणों में काम हो रहा है, जिससे मौजूदा दवाओं का पुनः संयोजन, नई औषधि और प्रयोगशाला परीक्षण तथा सामान्य वायरस रोधी गुणों की जांच के लिए पौध उत्पादन और तत्वों का परीक्षण शामिल इसमें किया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला जिनोमिक एवं संवेद विज्ञान, जीव विज्ञान संस्थान और टाटा सन्स ने कोरोना संक्रमण की त्वरित और सटीक जांच के तरीकों से संबंधित लाइसेंस के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें इसी महीने से उपयोग में लाई जाने वाली किट की कार्यशैली को बढ़ावा देने संबंधी जानकारी का हस्तांतरण भी शामिल है। फेलुदा नामक इस स्वदेशी वैज्ञानिक आविष्कार का डिज़ाइन इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे बड़े पैमाने पर जांच में आसानी हो सकेगी। इसमें खास बात यह है कि यह किट बहुत सस्ती है। इससे बहुत महंगी QPCR मशीनों पर निर्भरता लगभग समाप्त की जा सकेगी। इसका उपयोग आसान है, इससे जांच के परिणाम भी कम समय में मिल सकेंगे। देश में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 47,000 को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 से अब तक 1,500 से ज़्यादा लोगों का निधन हुआ है। लॉकडाउन के बेनिफिट्स को बनाए रखने के लिए ये जरूरी तथ्य ये है कि सबको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। गृह मंत्रालय के द्वारा समय समय पर इस संबंध में वक्तव्य जारी किए गए हैं। सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार इन उड़ानों का संचालन 7 से 13 मई तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त अरब अमीरात से 10, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, ब्रिटेन से 7, सिंगापुर से 5, अमेरिका से 7 और ओमान से 2 उड़ानों को शामिल किया गया है। विदेश में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान का आगाज किया है। इस प्रयोजन से नौसेना के जलाश्व और मगर नामक जहाज को माले भेजा गया है ताकि मालदीव से लोगों को निकालने का काम आरंभ हो सके। इसके लिए मालदीव में भारतीय दूतावास ऐसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें जांच के बाद जहाज से लौटने की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए दूतावास सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से प्रतिबंध हटाए जाने की तिथि 30 दिन के लिए बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने पहले विदेशी नागरिकों के लिए 3 मई तक दूतावास सेवाओं की अनुमति दी थी, लेकिन स्थितियों पर विचार करने के बाद इस अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब 30 दिन की अवधि इसके लिए बढ़ा दी गई है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने इच्छुक भारतीय नागरिकों को स्वदेश भेजने की तैयारी आरंभ कर दी है। दूतावास ने बताया कि लगभग 40,000 भारतीय नागरिकों ने ई-पोर्टल पर पंजीयन कराया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा 5 मई को विषाणु जनित रोग मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने इन रोगों की रोकथाम के बारे में व्यापक जागरूकता पर बल दिया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक बैठक करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने कहा कि टोटल लॉकडाउन शुरू होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 137 लाख टन से अधिक खाद्यान्न आपूर्ति की गई है। लाइफ उड़ान योजना के अंतर्गत 452 उड़ानों का संचालन किया गया है। एयर इंडिया एयरलाइंस, भारतीय वायुसेना और निजी विमानों से ये उड़ानें संचालित की गई हैं। 452 में से 272 उड़ानों का संचालन एयर इंडिया और एयरलाइंस
एलायंस एयर के द्वारा किया गया है। लाइफ लाइन उड़ानों में 41,564 किलोमीटर की कुल दूरी तय करते हुए 824 टन जरूरी राहत सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई है। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर वृद्धि की गई है। ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में फंसे लोगों की जांच और आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। संचालन प्रक्रिया के अनुसार जिन व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं उन्हें दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति होगी। दिल्ली में आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। उनमें कोरोना के लक्षण न पाए जाने पर उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। हरियाणा मंत्रिमंडल ने कोरोना रोकथाम क्षेत्रों के अलावा पूरे राज्य में शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि समूचा विश्व अब कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में भारत की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। गुजरात में कोरोना के अब तक 6,000 से ज़्यादा रोगी सामने आ चुके हैं। बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंबई में टोटल लॉकडाउन में दी गई छूट वापस ले ली है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर खादी ग्रामोद्योग आयोग ने विभिन्न विभागों और उपायुक्त कार्यालयों को 4 लाख से अधिक खादी के मास्क उपलब्ध कराए हैं। तेलंगाना सरकार ने टोटल लॉकडाउन की अवधि 29 मई तक बढ़ा दी गई है। ये थे बुधवार 6 मई तक के राष्ट्रीय स्तर के समाचार। 7 मई को हम एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के समाचार लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।